तो आइए साथियों, राज्यकर्मी परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो वो चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है। अगला है, हैली धातु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धातु का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है 76 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला। अगला कह रहा है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो ये आता है सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र एवं आकर्षण बल के कारण। ठीक है। अगला है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे निकट जो है तो वो बुध है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है, 21 जून को होता है। चलिए अगला। अगला है, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो ये 21 मार्च एवं 22 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च एवं 22 सितंबर को। चलिए अगला है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अगला है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। चलिए अगला। अगला कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये अमावस्या को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण अमावस्या को। फिर पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है, कह रहा है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है। फिर है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। चलिए अगला। अगला है हमारा, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो यह जो होता है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। अगला है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71%। ठीक है। अगला है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। चलिए अगला। अगला कह रहा है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो हमारा पृथ्वी पे। पृथ्वी का उपग्रह कौन है और एकमात्र उपग्रह है? वो चंद्रमा है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त मतलब उल्टा, बाकी ग्रह ऐसे घूमता है तो ये जो है ग्रह इधर से ऐसे घूमेंगे। तो कौन सा है? शुक्र व अरुण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला। अगला कह रहा है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत मंगल ग्रह पे। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। चलिए अगला। अगला है, देखिए, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध ग्रह। ठीक है, सबसे कम समय में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। चलिए अगला। अगला है, चंद्रमा क्या है?
तो यह उपग्रह है किसका? पृथ्वी का हमारा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57% भाग हम लोग देख सकते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? विस्फोट होने वाला तारा अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, अभिनव तारा। चलिए अगला। अगला है सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, सौर मंडल का खोज कौन किया था? कोपरनिकस किया था। चलिए अगला है सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो ये है 10⁻11 वर्ष, इतना समय तक है। ठीक है ना। चलिए अगला। अगला कह रहा है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग उपग्रह बोलते हैं। चलिए अगला है 32, देख लीजिए। 32 यहाँ से है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? 88 दिन, और सबसे कम समय भी लेता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 88 दिन। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को। 2006 को। ठीक है, 24 अगस्त 2006 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो ये होता है 27 दिन 8 घंटा में जो है पृथ्वी का चंद्रमा एक चक्कर लगा लेता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ये चंद्रमा का होता है, याद रखिएगा, ज्वार भाटा की स्थिति में। ठीक है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ये वरुण करता है। ठीक है ना, वरुण। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। अगला कह रहा है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? अगला कह रहा है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है यानी मौजूद रहती है? तो ये हाइड्रोजन एवं हीलियम। ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, सूर्य के मिडिल वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। चलिए अगला। अगला देखिए, यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। उसके बाद है सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, सौंदर्य की देवता शुक्र को कहा जाता है। अगला है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये होता है 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला आ गया इधर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में। ठीक है, चलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। चलिए अगला। अगला कह रहा है रात व दिन होने का कारण क्या है? रात और दिन क्यों होता? तो ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रात और दिन होने का क्या बनता है? कारण बनता है, कॉज बनता है। ठीक है, चलिए। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो ये होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री। अगला है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है
ओलिपस मेसी, ठीक है, ओलिपस मेसी। चलिए अगला चलते हैं हम। अगला कह रहा है पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। अगला है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या जो है किस वैज्ञानिक ने नापी थी? तो उनका नाम क्या था? इराटोस्थेनीज। क्या नाम था? इराटोस्थेनीज। फिर है पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो वो मंगल ग्रह पर है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अगला है बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। अगला है रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को रात की रानी, ठीक है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को, ठीक है, शनि ग्रह को। चलिए अगला। अगला है ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ये केपलर महोदय ने लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल है। चलिए अगला। अगला कह रहा है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच, तो इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? नज़दीक कब होता है? 3 जनवरी को। सबसे दूर बोलेगा तो 4 जुलाई को, सबसे नज़दीक जो होता है निकट 3 जनवरी को, ठीक है। चलिए अगला। देखिए प्रश्न इस स्लाइड में और लास्ट कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये होता है जो किरीट भाग दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए ये रहा आज का प्रश्न। इसको आप लोग 2-3 बार रिवीजन करके देख लीजिएगा इसको। तो चलिए, तो साथियों चलिए ये रहा आज का प्रश्न। आप लोग से निवेदन है कि इन प्रश्नों को 2-3 बार आप लोग ज़रूर देख लें ताकि आपको पूरी तरीके से ये सभी प्रश्न याद हो जाएं। चलिए तो साथियों तो चलिए साथियों ये रहा आज का प्रश्न। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इन सभी प्रश्नों को 2-3 बार ज़रूर देख लेंगे। चलिए अगले वीडियो आने तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का राज्यकर्मी के लिए परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से हो रही होगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये रहा आज का प्रश्न। आप सभी से अपील है कि इन सभी प्रश्नों को 2-3 बार ज़रूर आप लोग देख लेंगे ताकि ये सभी प्रश्न आप लोग को अच्छे से याद हो जाए और परीक्षा में यदि इन सभी प्रश्नों से प्रश्न आते हैं तो आप सभी अच्छे से बना सकें। चलिए तब तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये रहा आज का सभी प्रश्न। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इन प्रश्नों को 2 से 3 बार ज़रूर देख लें ताकि इन सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। चलिए अगले वीडियो आने तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आप लोग के समक्ष आ सकूं। चलिए धन्यवाद।